अमीर कौन नहीं होने दे रहा, अमीर ये सरकार की नीतियाँ हम लोग को अमीर नहीं होने दे रही हैं, गरीब का गरीब रखा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ, 21 साल हो गया एमफिल किए हुए और 13 साल हो गया पीएचडी किए हुए, अभी तक जो है परमानेंट जॉब नहीं मिली है। कॉलेजों में पहले क्या होता था, व्यवस्थाएं थी कि 0 फीस पे एडमिशन होते थे, आज 0 पे नहीं हो पा रहा। क्या छोटा जो समाज का व्यक्ति है, निर्धन है, वो क्या शिक्षा पा पाएगा क्या? कि ये सरकार जो है वो पुरानी जो रूढ़िवादिता है, अंग्रेजों ने जैसे लड़ा करके राज किया है, वही प्रक्रिया ये लागू कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जो बहुजन का कंसेप्ट है, हम सब एक हो जाए, जाति से दूर हो जाए, और तभी हम लड़ पाएंगे इन मनोवादियों से, बाकी लड़ नहीं पाएंगे। कि अपने अपने घरों में जितने महापुरुष हैं बहुजन समाज से, सबके एक एक फोटो हर बहुजन के लगा के अपने बच्चों को हम बता सके। बहुजन समाज लगातार जागरूक हो रहा है, जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, और नतीजा यह है कि अब टीवी अखबार भी बहुजनों को बैठाने लगा है चैनल पर, लेकिन अभी वो नौकरी नहीं दे रहा है। मेरे साथ इस जगह जो दिख रहे हैं, इसमें बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, पूर्व विधायक भी हैं, विधायक भी थे, और तमाम लोग जो हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब एकजुट हो रहे हैं। मेरे साथ पूर्व विधायक हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमरीश सिंह पुष्कर हूँ, यहाँ से मोहनलालगंज मेरी विधानसभा रही है। इस समय मैं विधायक नहीं हूँ, इसके पहले रिज्यूमे में क्या लग रहा है, कितना क्या चाहते हैं आप लोग समाज के लिए, क्या दिक्कत लग रही है? नहीं, समाज क्यों ये बैठक करनी पड़ी? नहीं, ये बैठक तो आज इसलिए करनी पड़ेगी, हमारा समाज को आज हर तरीके से उपेक्षित है। कहने को तो संविधान में इतनी व्यवस्था है हमारे प्रति, लेकिन धरातल पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्या उपेक्षा? इतना बढ़िया उजला शर्ट पहने हुए, अभी तो चित्रा त्रिपाठी कह रही थी कि दलित सब बहुत अमीर हो गया है, पिछड़ा सब हमको लग रहा होगा जिसके साथ वो रहते हैं वो अमीर हो गया है, लेकिन आज जो असली दलित है, पिछड़ा है, वो आज भी गाँव में बस। OBC है, SC है? नहीं, मैं तो SC हूँ, मैं SC हूँ। तो आप लोग अमीर क्यों होना चाहते हैं? अमीर सभी का हक है कि अमीर हो, इसमें चाहे दलित हो, OBC हो, संविधान में अमीर नहीं होने देना चाह रहा है? नहीं, अमीर कौन नहीं होने दे रहा, अमीर ये सरकार की नीतियाँ हम लोग को अमीर नहीं होने दे रही हैं, गरीब का गरीब रखा जा रहा है। ये काम सब सरकार कर रही है। अरे रामराज चल रहा है। अरे कौन सा रामराज चल रहा है? ऐसा रामराज चल रहा है जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। चंद लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, बाकी सब जो है केवल एक दर्शक बन के रह गए और केवल उनकी उपेक्षा हो रही है। क्या करना चाहिए समाज को? नहीं, समाज के लिए जो संविधान में जो व्यवस्था है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान में व्यवस्था है, आज भी नौकरियों में जितना आरक्षण है वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। कहीं पर भी जितना आरक्षण जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, आज भी वो उस हिसाब से अगर हमको आरक्षण मिल जाता शायद अब तक भला हो जाता। अब आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जा रही है, जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ इस समय समाज को पूरी तरीके से हमारा उपेक्षित हो रहा है, दलित पिछड़ा समाज, और चंद लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। डॉक्टर साहब, आपको क्या पढ़ा है? आप तो डॉक्टर हैं, MD, सर्जन है, MS हैं, कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हुए हैं? हमने जो झेला है बचपन में, उसके बाद कॉलेज में, और उसके बाद अब तक जो झेल रहा हूँ, वो हमें लगता है कि शायद हमारे समाज का हर बच्चा झेल रहा है। तो डॉक्टर बन तो गए, अब क्या चाहिए? डॉक्टर बनने के बाद आपको लगता है कि शोषण नहीं होता है। आप जाके देखिए बड़े बड़े कॉलेजों में HOD के लिए जो दूसरे जाति धर्म का है, भले वो जूनियर है, उसको HOD बनाया जा रहा है। वादी लोग कह रहा है ये लोग आरक्षण वाला कैंची छोड़ देता है। उनसे पूछिए कि जो आरक्षण, हम तो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन जो आप लोग आरक्षण लेके आ रहे हो, प्राइवेट से बन के आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो लाखों करोड़ रुपए, उससे पूछो उसके पास कौन सा ज्ञान है, वो कैंची छोड़ रहा है। असल बात तो ये है। बताइए नहीं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर यशवंत सिंह। क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री का। आप भी मजेदार पद पर हैं, आपको क्या दिक्कत है? कॉन्ट्रैक्ट बेस मजे करिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ, 21 साल हो गया एमफिल किए हुए और 13 साल हो गया पीएचडी किए हुए, अभी तक जो है परमानेंट जॉब नहीं मिली है। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो है कॉलेजियम सिस्टम पे या हर चीज़ जो है टॉपिक्स हैं इन पे आवाज़ उठाए, इनको समझे, क्योंकि ये 124 की तो बात करते हैं, 312 की बात नहीं करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जंग बहादुर सरोज है, बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं जी। तो आप क्या चाहते हैं? अब कहाँ कोई दिक्कत है? सब दिक्कत ही दिक्कत है। युवाएं जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या शादियां करते हैं नहीं हो भाई रही साहब? है। हैं? मैं एडवोकेट हूँ। क्या नाम है? दिलीप चौधरी। OBC है, SC हैं? SC हैं। तो बताइए, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत व्यवस्थाओं के माध्यम से है। देखिए, क्या है? एडवोकेट मैं भी हूँ। तो आप लोग बनिया कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज? नहीं तो कैसे बन जाएंगे? हम लोगों के आरक्षण के तहत कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा बच्चों की शिक्षाएं
दिन प्रतिदिन पीछे होती जा रही हैं। कॉलेजों में पहले क्या होता था, व्यवस्थाएं थी कि 0 फीस पे एडमिशन होते थे। आज 0 पे नहीं हो पा रहा। क्या छोटा जो समाज का व्यक्ति है, निर्धन है, वो क्या शिक्षा पा पाएगा क्या? क्या सर? क्या समस्या आपको लग रही है? समस्या आज चल रहा है यूपी में तो राम राज्य उनके लिए चल रहा है जो व्यवस्थाओं पे काबिज हैं। आपके लिए संसाधन है, हमारे लिए नहीं है। आपका क्या नाम है? उमेश यादव। आप तो कट्टर हिंदू हैं, आपको क्या दिक्कत है? रामराज चल रहा है। हम प्रधान पद पर भी हैं, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए कि ये सरकार जो है वो पुरानी जो रूढ़िवादिता है, अंग्रेज़ों ने जैसे लड़ा करके राज किया है, वही प्रक्रिया ये लागू कर रही है। ये आ रहे हैं ये आप लोग डॉक्टर साहब, ये क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो बहुजन का कंसेप्ट है, हम सब एक हो जाएं, जाति से दूर हो जाएं, और तभी हम लड़ पाएंगे इन मनोवादियों से, बाकी लड़ नहीं पाएंगे। हम जाति जात में बटे, हमें जात का एक आइकॉन दे दिया गया है। आपके लाखन पासी, आपके रविदास, आपके गोडसे, आपके जो भी है गाड़के, ऐसे ही सबके सभी जाति को मैं बोल रहा हूँ, सबका एक एक आइकन चिपका दिया गया। बारिश सबकी आएगी, बारिश सबकी आएगी। तो अब तो ठाकुर समाज भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, वो लोग कहाँ कुछ बोल रहा है, आप लोग चुप रहिए। जाट गुर्जर भी कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट तो है ही है ना। उसका सीएम है ना, हाँ? उसका मुख्यमंत्री है। आपका क्या नाम है? देवेंद्र भीमराज, भीम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चलिए, आप दलित समाज तो लड़ता है। हाँ, आपका? पालन कुमार यादव। तो यादव जी को क्या दिक्कत है भाई? काबर नहीं ले जाने दे रहा है, अब आरक्षण संविधान मंदिर में जाने दे रहा है, काबर ले जाने दे रहा है, और मंदिर में जाने से हमारा भला थोड़ी होगा। हमारा आरक्षण संविधान बचेगा तभी भला होगा। हम लोग संविधान के मानने वाले। पढ़ लिख के तो काबर कौन ढोएगा? अरे तो जब पुराने लोग ढोते थे, अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, तो अब काहे को ढोएंगे हम लोग? कौन बहका रहा है? दलित लोग बहका रहे हैं। दलित लोग नहीं बहका रहे, 15% में बैठे लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों को पढ़ने, शिक्षा। आप लोग तो दलितों पर अत्याचार करते हैं। हम यादव, कुर्मी, कोयरी, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर। जब हम लोग के लोगों को जागरूक नहीं थे, तब हम लोग अब इनको नहीं वो समझते थे, मगर अब हमारे अपने हैं, हम लोग जागरूक। भाईचारा तो बन रहा है डॉक्टर साहब, बन रहा है, लेकिन समय कितना लगेगा ये तो देखिए। इतने में कितना समय लग जाएगा, तब तक हम कितने बर्बाद हो जाएंगे। भाईचारा बनाने वाले में 0.25% लोग हैं बस। क्या विधायक जी, अब तो ठीक है, ओबीसी आपके साथ आ रहा है, किसान जातियां आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी तो नहीं पूरी आप लोग बहुत अधिकार करते हैं। देखिए, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर सब कहाँ अधिकार मांग रहा है? सब खुश है रामराज में। निश्चित तौर पे सब अधिकार मांग रहा है। आने वाले दिनों में सब ये सरकार जिस प्रकार लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, चाहे किसान हो, जाट, मराठा, गुर्जर, ये सब के साथ अत्याचार हो रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सब पूरी तरह एक फोरम पे खड़े होंगे और इस सरकार को उखाड़ने का काम। पटेल जी कहाँ? ये तो देखिए, शेड्यूल कास्ट के लोग इतना एकजुट है, ओबीसी वाला सब कहाँ है? ओबीसी वाले भी बहुत परेशान हैं। तो आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं? आंदोलन हो रहा है, मगर बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसकी गति है। और आंदोलन होगा उससे पहले कहीं ना कहीं लोग डाइवर्ट कर देते हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी। तो ये सब SC ST OBC जाट गुर्जर सब एकजुट जाएगा तो चूड़ी टाइट कौन करेगा? ये जब इसीलिए तो इकट्ठा नहीं होने देते उससे पहले ही। वो जानते अगर इकट्ठा हो जाएंगे। जाति जनगणना जब भाजपा सरकार में नहीं थी, तब इन्होंने खुद कहा था, जब कांग्रेस सरकार थी, कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आज तो इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उसके वजूद भी नहीं हो रही। सोचिए, आज जो मुद्दा था कॉलेजियम सिस्टम, जाति जनगणना, कर्मकांड, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, सारे मुद्दों पर एक बड़ी बैठक हुई है, बहस हुई है। और पूर्व विधायक जी इन्होंने आयोजन किया है। डॉक्टर जितेंद्र हैं, MS हैं, भाई साहब सर्जन है, भारत के सबसे युवा सर्जन हैं। इन लोगों ने तमाम, तो मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार मजबूर हो गया है, लेकिन वो आपकी बातों, आपके लोगों को बैठने की जगह दे रहा है, लेकिन आपको नौकरी नहीं दे रहा है। दरअसल पूरा मामला रिप्रेजेंटेशन का है। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए कि कौन मलाई खा रहा है और कौन बेचारा मजदूरी कर रहा है। और इसीलिए जाति जनगणना ज़रूरी है, उससे पता चल जाएगा कि कौन मलाई खा रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है। और इस पूरी लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। OBC के लोग भी तेज़ी से जुड़ रहे हैं और इसका राजनीतिक असर भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये मैं लखनऊ से आपको रिपोर्ट दिखा रहा था, जहाँ तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए और उनका कहना है कि जाति जनगणना के बगैर अब इस देश में 2024 में उपाय नहीं है। और उसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, ये तमाम पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। फुले साहब की लाइन आती है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। और जो शूद्र जिनको बना दिया गया था, वो अब कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए सचेत हो रहे हैं। काहेला ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं आप लोग?
सर हम लोग हिंदुओं को नहीं, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी कि हमको बोलने का मौका दिया। और बहुजन मूवमेंट की तो बात तो सभी लोग मंचों से करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। और जितने लोग यहाँ पे आए सबको हमने आज एक नया मैसेज दिया है कि अपने अपने घरों में जितने महापुरुष हैं बहुजन समाज से, सबके एक एक फोटो हर बहुजन के लगा के अपने बच्चों को हम बता सके। और आने वाले समय में कम से कम जो यहाँ पे एकता है, एकता ऐसी दिखाएं कि एक उंगली तो कोई भी तोड़ सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग एक हफ्ते पहले इको गार्डन भी आए थे। हम लोगों को एक लक्ष्मणपुरी नाम यहाँ लखनऊ को बदलने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाया है। और इसी तरह हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि आने वाले समय में 2024 में अगर बहुजन के साथ, अगर बहुजन 85% के साथ अगर उनने अत्याचार किया, तो आने वाले समय में 24 में मैं अपना जवाब देने का काम करूंगा। आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। किसने कहा हिंदुओं को तोड़ रहे हैं? केवल वही लोग, सामंतवादी लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। बहुजन मूवमेंट कोई नहीं कह रहा कि हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हिंदू है ही नहीं है। क्या कहें? क्या नहीं है? है ही नहीं हम लोग। कैसे हिंदू नहीं है? हम लोग हिंदू है ही नहीं। अरे भाई साहब, चूड़ी टाइट करिए, डंडा उठाइए, कावड़ उठाइए, कैसे हिंदू नहीं है? मंदिर जाने से भी हम लोग कहाँ से हिंदू हैं बता दीजिए। अगर हम लोगों को बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, मंदिर में जा रहे हैं, हमारे अपने लोग जा रहे हैं, जाओ ना मंदिर, कौन रोक रहा है? कावड़ हो तुम लोग भाई, चाह रहे हो कि चाबी दो हमको दान पेटी का, ट्रस्ट में शामिल करो, ऐसा थोड़ी होगा। जो लोग हैं हमारे अपने लोग, बेवकूफ़ खुद हैं जो मंदिर में जाते हैं जूता लात खाने के लिए, उन्हें नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? स्कूल? उन्हें स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, अपने यूनिवर्सिटी खोलने चाहिए, अपने महापुरुषों के नाम से विद्यालय खोलने चाहिए, उन्हें मंदिर में नहीं जाना चाहिए वहाँ। तो ये देखिए, देर सवेर ही सही है, किसवीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, कौन चुप कराएगा इनको? जैसे जैसे शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।